दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 816 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसे कोई निर्देश दिए जाएंगे जिससे ऐसे मामलों का निस्तारण एक तय अवधि में हो सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दागी छवि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनीतिक दल आपराधिक इतिहास वालों को चुनाव मैदान में उतारने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं। उन पर निर्वाचन आयोग के इस निर्देश का कोई असर नहीं पड़ा कि उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक छवि वालों को प्रत्याशी क्यों बनाया। इस सवाल पर राजनीतिक दल यही जवाब देकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं कि ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। निर्वाचन आयोग इस जवाब के आगे इसलिए बेबस हो जाता है क्योंकि उसके पास यह अधिकार ही नहीं कि वह आपराधिक इतिहास वालों को चुनाव लड़ने से रोक सके। वास्तव में यह निर्देश उसी तरह निरर्थक साबित हुआ जिस तरह वह व्यवस्था नाकाम हुई जिसके तहत उम्मीदवारों को यह बताना होता है कि उनके खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं। यह एक यथार्थ है कि औसत मतदाता इस तरह के विवरण पर गौर नहीं करता। इसका एक कारण यह है कि दागी नेता यह प्रचार करते रहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि ऐसे कागजी निर्देश किसी काम के नहीं। दागी छवि वाले जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या इन निर्देशों की निरर्थकता को ही बयान करती है। 2 वर्ष पहले आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की संख्या 4122 थी, जो अब बढ़कर 4984 हो गई है। ऐसा तब हुआ है जब बीते 4 वर्षों में 2775 मामलों का निपटारा किया जा
चुका है। इसकी भी अनदेखी न करें कि हाल में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में संगीन आरोपों से घिरे माफिया किस्म के कुछ नेता भी चुनाव जीत गए। इनमें से कुछ तो जेल में बंद होने के बाद भी जीत हासिल करने में समर्थ रहे। आखिर यह लोकतंत्र का उपहास नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट को इस विडंबना पर भी ध्यान देना होगा कि किसी कैदी को वोट देने का तो अधिकार नहीं, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है। आखिर आपराधिक मामलों का सामना करने वालों को यह अधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसी तरह सवाल यह भी है कि निर्वाचन आयोग की यह मांग क्यों नहीं सुनी जा रही कि कम से कम संगीन आरोपों का सामना कर रहे उन लोगों को तो चुनाव लड़ने से रोका जाए जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। चेंज। पंजाब में 3/4 बहुमत से सरकार चलाने वाली कांग्रेस इस समय दिशाहीन हो गई है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी हाईकमान और वरिष्ठ नेता कुछ सबक लेंगे, लेकिन महंगाई के खिलाफ चंडीगढ़ में दिए गए धरने में जिस तरह से नेता आपस में ही भिड़ गए वह निराशाजनक था। यह धरना केंद्र सरकार के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ज्यादा समय अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना और टीका टिप्पणी में लगाया। सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों आपस में ही भिड़ गए। ये दोनों शांत होते इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता बलजीत चहल भी सिद्धू से उलझ पड़े। यह भी अप्रत्याशित रहा कि इस अवसर पर कई पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, लेकिन उनकी ओर से यह विवाद शांत करने का प्रयास नहीं किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जब पार्टी के कई विधायकों ने नवजोत सिद्धू के नेतृत्व में मोर्चा खोला था, तब कैप्टन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए हाईकमान से शिकायत की थी। कैप्टन के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से पार्टी में खींचतान शुरू हुई थी वह थमने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी पराजय के कारणों में यह भी प्रमुख कारण है। हाईकमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया था, लेकिन चुनाव के दौरान वह अपनी भूमिका का उस तरह से निर्वाह नहीं कर सके जैसे हाईकमान को उनसे उम्मीद थी। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा
घोषित किए जाने के बाद सिद्धू एक तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित हो गए। इससे पार्टी में गलत संदेश गया और कई नेताओं की नाराजगी अब भी दूर नहीं हुई है। कांग्रेस में दिशाहीनता के कई उदाहरण हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के एक बयान पर जिस तरह सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के कई नेताओं ने उसकी निंदा करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की, उससे भी पार्टी की फजीहत ही हुई है। यदि पार्टी में अनुशासन कायम नहीं रखा गया तो भविष्य में कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ती ही जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।